हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने केमिस्ट्री की तैयारी स्टार्ट कर दी है और मैंने आपको बता दिया था ब्लूप्रिंट, जिसकी वीडियो यानी केमिस्ट्री की तैयारी की फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज हम विलियन के ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे, रुक जाना नहीं पार्ट 2 एग्जामिनेशन के लिए। उससे पहले आप सभी को बता दें, जैसे कि मैंने आपको ब्लूप्रिंट यहाँ पर बताया था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्लूप्रिंट में आप देख सकते हैं आपका जो ठोस अवस्था का चैप्टर था वो रिड्यूस कर दिया गया था, यानी कि बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका विलियन चैप्टर है जिसमें से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं विलियन के हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिसमें से जहाँ पर आपको आईएमपी लिखा हुआ मिले उसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ देना। और आपको 2023 में जो क्वेश्चन आए थे उनके लिए भी मैंने 2023 पेन से लिख दिया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भी मैंने लिख दिया है। तो चलिए हम सबसे पहले विलियन की तैयारी करते हैं ऑब्जेक्टिव की, यानी विलियन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं। ठीक है, पहले हम सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव निपटाएंगे, उसके बाद 2-2 नंबर के, उसके बाद डायग्राम में से कुछ हम तैयारी करने वाले हैं केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो दिसंबर बहुत जल्दी आने वाला है तो हम सबसे पहले तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देखेंगे विलियन चैप्टर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर हमने बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हैं, यानी विकल्पीय जो आपके सही विकल्प रहते हैं वह लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं किसी द्रव में अवाष्पशील विलय घोलने पर कम होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को बता दें हिमांक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टिक मार्क मैं करता जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला अब हम देखते हैं यहाँ से। ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले एक कॉपी बना लेनी है क्योंकि डेली वीडियोस आएगी और आप अगर पास होना चाहते हैं तो बिल्कुल एक कॉपी बना लीजिए और उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। सारे ये लिख लिख कर देखना, तभी यह याद हो पाएंगे। तो 2 नंबर के आपको इसमें से स्कोर करने हैं। बाकी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट तो लगा ही दिए है। अगर आप वीडियो को एक बार देख लेंगे तो कभी बाय चांस आ भी जाएंगे तो आप टिक तो लगा ही पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किसी घोल के अणु संख्या गुण आधारित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। विलय के कणों की संख्या पर क्वेश्चन क्या था, किसी घोल के अणु संख्या गुण आधारित है, तो यहाँ पर विलय के कणों की संख्या पर आधारित है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं शुद्ध जल की मोलरता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 55.6, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था, या थर्ड वाला आप देख सकते हैं मैंने मोस्ट आईएमपी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट आईएमपी लिखा हुआ है, थर्ड वाला जल की मोलरता आपसे पूछ लेते हैं, शुद्ध जल की मोलरता बहुत बार यह क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चौथा क्या कहता है, किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होता है या फिर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है और आपको आंसर से बिल्कुल सटीक मिलेंगे, आंसर से घबराना नहीं है क्योंकि मैं इसी पर माथाफोड़ी करके आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सटीक मिल रहे हैं आपको, बस आप वीडियो पर ध्यान रखिए। ओके, आपकी तैयारी के मैं फुल चांस आपको देता हूं, अगर आप डेली वीडियोस देखेंगे तो आप फेल नहीं होंगे और अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली है, तो आपका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर आप सभी को बता दे, इसमें आपका 5th वाले में भी ए वाला राइट आंसर है। ठीक है, चौथे वाले में भी ए था और यहाँ पर आपका 5वें वाले में भी ए था और यहाँ पर थर्ड वाले में ए था, दूसरे में सी था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, और पहले में आपका हिमांक था। ठीक है, ए वाला, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। बाकी छठा वाला अब हम देखते हैं, तो छठा वाला यहाँ पर परासरण दाब जिसको पाई से प्रदर्शित करते हैं, आयतन जिसे वी से प्रदर्शित करते हैं, वह ताप यानी टी से प्रदर्शित करते हैं टेम्परेचर के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपका जो राइट आंसर होगा या सी और डी वाला राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला और डी वाला दोनों है, तो मतलब इसमें ऐसा पूछेगा सी और डी। ठीक है, तो यह वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है, इसको पढ़ लेना एक बार, बाकी तो यह इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मेरे को। सी और डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि सी वाला क्या बोल रहा है, पाई प्रोपोर्शनल टू वी यदि टी स्थिर है। ठीक है, पाई प्रोपोर्शनल टू
1/T यदि V स्थिर, तो ये दोनों राइट है। ठीक है, सातवां वाला आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर है परासरण दाब। ठीक है, इसमें पूछा है अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, परासरण दाब आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर आप सभी को जैसे ही खत्म होंगे या फिर आपको एक इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है आपको। परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो यहाँ पर आप सभी को बता दें। तो यहाँ पर आपका परासरण दाब ज्ञात करने का जो सूत्र है, तो सी वाला राइट आंसर। ओके, बिल्कुल आंसर से मत घबराइए, आंसर आपके बिल्कुल सटीक है। दूसरा पेज लेते हैं अब हम विलियन के लिए। ठीक है, तो यह है आपका 9th वाला। तो 9th वाला है पीतल है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बता देते हैं। राइट आंसर होगा आपका ए वाला। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। बाकी तो लगे हुए हैं पेंसिल से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 10वां वाला आप देख सकते हैं, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं। यह आपसे रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपसे 2 नंबर में भी यह डेफिनेशन पूछ सकते हैं। यह मोललता की डेफिनेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 ग्राम, ठीक है, विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, तो मोललता कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। और 11वें वाला का सी हो जाएगा। ठीक है, गैसों की द्रव में विलेयता का नियम दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी ने। ठीक है, तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा था ना, वह यह है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 6वां और 7वां। अगर आप यहाँ पर उत्तर देखेंगे तो उत्तर में आप देख सकते हैं सभी अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें, परासरण दाब वैसे मैंने गूगल पर सर्च करके देखा था, तो इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, जबकि यहाँ पर हमें वहां पर ऑप्शन देना था। ठीक है, ऑप्शन में से कुछ लेना था उसको, या फिर यहाँ पर हमें ऑप्शन देना था कि सभी गुणधर्म सभी अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर परासरण दाब आप वहां पर लगा कर आइएगा अगर ऐसे कुछ आपके पास आए तो। ठीक है, तो यहाँ पर गाइड में जो है, यहाँ पर आपकी ये परीक्षा अध्ययन है, इसमें जो आपका आंसर दे रखा है सभी अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो यह आपका ऑप्शन नहीं था। वहां पर परासरण दाब आपको करना है। ठीक है, यह आपका ऑप्शन ही नहीं था, तो इसको हम क्यों करें। और हमको पता है, हमने गूगल पर सर्च किया, तो यह सभी गुणधर्म नहीं है। ठीक है, हो सकते हैं, लेकिन आपको परासरण दाब ज्यादा बेटर करके आना है, यह ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसका झंझट छोड़ते हैं हम। परासरण दाब आपका राइट आंसर आएगा 7वें में। और यहाँ पर सी और डी, यह तो थोड़ा सा लफड़ा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा पढ़ लेना उसको, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था वो मेरे को, इसको 6ठे वाले को। ठीक है, बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट है इसके अलावा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है रिक्त स्थान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सभी तैयार कर लेना है। और खास करके 4 जो ऊपर के हैं, ये तो जरूर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रिक्त स्थान। यहाँ पर क्या कहा है आप सभी देख सकते हैं। फर्स्ट वाला है जो कि अभी हमने ऊपर किया था, 1000 ग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या कहलाती है, तो मोललता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला है 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, यह मोलरता कहलाती है। ठीक है, अभी आपने देखा था तो वह मोललता थी और यह मोलरता है। ठीक है, तीसरा वाला आप देख सकते हैं मोललता का मात्रक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोल प्रति किलोग्राम विलायक। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जल की मोलरता होती है, तो 55.6 भी लिख सकते हैं या फिर 5.6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल की मोलरता। तो 55.6 लिख सकते हैं, 55.56 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ताप में वृद्धि करने से गैसों की द्रव में विलयता, तो यह भी आपको क्या है इसका राइट आंसर वो बता देते हैं, घटती है। ठीक है, घटती आपको लिखना है, ताप में वृद्धि करने से गैसों की द्रव में विलयता घटती है। ठीक है, यहाँ पर आपको 6ठा वाला दिखा देते हैं, अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाने से विलयन का वाष्पदाब हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घटती है, कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वें 6ठे का आंसर। बाकी सत्यासत्य का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अणुसंख्यक गुण विलय की प्रकृति पर निर्भर होते हैं, तो यह आपका सत्य है। क्वथनांक में उन्नयन अणुसंख्यक गुण नहीं है, तो यह भी आपका सत्य है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के तुल्य होता है, तो यह आपका सत्य है। द्रव के क्वथनांक पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब से अधिक होता है, तो यह आपका असत्य है। 5वां है आपका मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक के, फिर यहाँ पर है किलोग्राम मोल टू द पावर इनवर्स है, यह मोल इनवर्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के जी मोल इनवर्स होता है, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है,
छठा वाला आप देख सकते हैं हिमांक में अवनमन विलय की मोललता के समानुपाती होता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं परासरण दाब, तो ये आपका किससे मिलेगा, यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं परासरण दाब। इसका राइट आंसर है सी वाला, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वान होप का नियम। ठीक है, यह परासरण दाब आपका सी वाले से मिल जाएगा। हाँ, हिमांक में अवनमन यह आपका मिल जाएगा ई वाले से। ठीक है, हिमांक में अवनमन यह आपसे जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, क्वथनांक में उन्नयन। एक बार और लगा देते हैं क्वथनांक में उन्नयन। उसके बाद हम लेते हैं चौथा, तो मोलरता, मोलों की संख्या, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। एंड ये बचा हुआ आपका ठोस विलयन, ठोस प्रावस्था में विलयन। ठीक है, तो यहाँ पर ये ठोस विलयन जो है ना, इसका राइट आंसर डी वाला होगा, ठोस प्रावस्था में विलयन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सही जोड़ी भी देखी। अब हम थर्ड पेज लेते हैं, जो कि लास्ट होगा आपका। ठीक है, तो लास्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर। ठीक है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिखा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन युक्त पैलेडियम। ठीक है, दूसरा है आपका नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं N = W × 1000 अपॉन में E × V। ठीक है, इसका राइट आंसर है। एंड थर्ड वाला आप देख सकते हैं प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई क्या है, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, पार्ट्स पर मिलियन ppm का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आपको पता होगा। चौथा वाला विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो यह भाई साहब कर ही लेना याद, क्योंकि पूछ सकते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, और दूसरा देखते हैं किशमिश जल में क्यों फूल जाती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंत परासरण के कारण। और छठा वाला देख सकते हैं PS = P0x0, यह व्यंजक क्या कहलाता है, तो राउल्ट का नियम कहलाता है। याद कर लेना भाई साहब, मैंने सारे आपको बता दिए हैं, भाई साहब हो बहन साहब हो। ठीक है ओके, तो मेरे भाई बहनों जरूर इनको याद कर लेना। ओके, और हम अगली वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, तो उसमें हम थर्ड चैप्टर से देख लेंगे है या नहीं ऑब्जेक्टिव, नहीं होंगे तो नहीं लाएंगे। ओके, तो वैसे होंगे। हमने यहाँ पर आपका ब्लूप्रिंट आपको दिखा दिया था, बाकी पहली वाली वीडियो आपने नहीं देखी थी वो तो देख लेना। केमिस्ट्री की तैयारी के लिए फर्स्ट वाली वीडियो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट नहीं बनी हो तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना। ओके, तो बन जाएगी, धीरे धीरे मैं बना दूंगा बाद में, अगर अभी नहीं बनी होगी तो। चलिए, तो वीडियो जरूर देखना, डेली आएगी वीडियोस। यहाँ पर एक और क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, देख लीजिए। मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक, ये शायद मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।